बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेल से ही इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। नया जोश और वलवला भर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, वोटर्स में और उम्मीदवारों में। इमरान खान ने कहा है कि इतवार को सब लोग निकले। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। इमरान खान साहब ने सबको कह दिया है कि अब आप बाहर आएँ। इसकी क्या वजह है? क्या इमरान खान सबको नहीं पता कि लोग बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको पकड़ा जाएगा? क्या चल रहा है पसे पर्दा? हमारे जराए क्या बता रहे हैं? और क्या वाकई अब तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है आने वाले दिनों में? इसी हवाले से हम बात करेंगे और खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या होने जा रहा है, बल्कि क्या हो चुका है। आप नोट कीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरों में कुछ खास बातें की जा रही हैं। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि सारा चक्कर क्या है और ये किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब के साथ सारी गेम जुड़ती है। पहली चीज ये कि राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद के बेताज बादशाह माने जाते थे। वहाँ पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग तमाम अफसरान की, हर कोई, यानी वहाँ पर कहते हैं कि जी बदमाश भी जो है ना जी, वो भी सब राना सनाउल्लाह के अंडर हैं। ये उनके अपने लोग ये बातें किया करते हैं। इसके अलावा जो नून लीग की वहाँ की लीडरशिप है वो भी राना सनाउल्लाह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये पैसे की गेम है, पैसा चलता है, करोड़ों रुपए का खेल है, इसलिए राना सनाउल्लाह ने अपने दामाद को भी टिकट दिलवा दिया है। लेकिन जो बड़े अच्छे ऑनेस्ट लोग, काम करने वाले लोग थे नून लीग में, उनको आगे नहीं आने दिया गया। अब हुआ यह है कि राना सनाउल्लाह साहब हर सूरत चाहते थे कि उनके मद्दे मुकाबिल जो उनके हल्के में एक ताकतवर उम्मीदवार है डॉक्टर निसार जट, वो किसी तरह से इलेक्शन में सामने ना आ सके। और अब हुआ यह कि डॉक्टर निसार जट के कागजात नामजदगी ये रिजेक्ट करवाते रहे कि वो बाहर ना निकल सके, कोई कैंपेन ना कर सके, पूरी कोशिश करते रहे। और हत्ता के कागजात नामजदगी रिजेक्ट भी करवाए गए आरओ से भी, फिर आगे दोबारा ट्रिब्यूनल में भी बात नहीं बनी। फिर बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला वकील जो हैं उनकी खिदमात हासिल की निसार जट ने, और उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से केस लड़ा। मोहम्मद अनस साहब ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, उन्होंने ये केस, यानी कोई यकीन नहीं कर सकता। आप देखिए, बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे कि जनाब आगे जाकर भी तीसरे मरहले पर जाकर इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जबकि नजर आ रहा था राना सनाउल्लाह किसी सूरत नहीं चाहते कि ये मुकाबले पर आए, तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत कम लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि निसार जट जो है इलेक्शन लड़ पाएगा, मगर वो मैदान में आ गया। अब ये बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि ये बंदा इलियास जट, जो इस इलाके के सबसे ज्यादा बाअसर और सबसे ज़्यादा आप समझिए इस इलाके में नाम रखने वाली शख्सियत है, ये उनके दामाद भी हैं और ये उनके भांजे हैं। तो लिहाजा अब ये था कि जी ये तो इलाके का सबसे यानी ताकतवर धड़ा कहें, और एक लेगेसी चल रही है और वोट इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ना है मुकाबले। एक तो वो आ गया मुकाबले पर, ऊपर से उसने जनाब वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और बड़ा खुश नज़र आ रहा है बंदा। डॉक्टर निसार जट का कहना है कि अब आप निकले घरों से, आप बिल्कुल कैंपेन कर सकते हैं, हमें वाज़े तौर पर पैगाम आ गया है। अब वो बड़े मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि जी आईजी ने भी कह दिया है कि अब आपको कोई नहीं रोकेगा, अब आप करें, कैंपेन करें और निकलें। अब ये लोग बड़े इस तरह से इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं, तो वो खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हो सकता है इमरान खान भी इंशाल्लाह हमारे दरमियान हो इलेक्शन तक, ये वो बात कर रहे हैं। और कहा है कि अगर किसी को किसी भी तरह का कोई मसला है, कोई बाहर निकलता है, उसको रोका जाता है, कुछ किया जाता है, तो अपना नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर, कि आप इस पर राबता करें और चीज़ें हम ठीक कर लेंगे। अब ये सब राना सनाउल्लाह साहब के लिए ही नहीं, नून लीग के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि इनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी सूरत मिलनी नहीं चाहिए। आप देखिए ना, जितनी तकरीरें हैं उसमें कोई अपनी बात नहीं, इनके पास अभी तक मंशूर नहीं आ सका। 14 दिन के बाद इलेक्शंस है और इनके पास कोई मंशूर नहीं है नून लीग के पास। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, इमरान खान। इमरान खान ने किया वो जी मनकूहा वाला मामला, वो जिद्दत वाला मामला, राना सनाउल्लाह भी तकरीरों में ये कर रहे हैं। और अपना हाल ये है कि भाई अपने फैसलाबाद से हारने जा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह ये 2 लाख धड़े थे फैसलाबाद में। ये पहली दफ़ा एक हुए इमरान खान के मुकाबले में, जब इमरान खान साहब ने यहां पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा। जब आपको पता है कि इस्तीफे दिए गए थे, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने इलेक्शंस करवाए कौमी असम्बली के, ये जहां से 1000-2000 की लीड थी, तो वहां से हम जो है ना इस्तीफे मंजूर करके सिर्फ वहां के और मिली भगत से उसके बाद वहां इलेक्शंस करवाएंगे और हम जीत जाएंगे। इमरान खान साहब वो सारे हल्कों से खड़े हो गए और आबिद शेर अली को फिर बदतरीन शिकस्त हुई। यानी वो सीट जो नून लीग शायद 2000 या चंद हज़ार वोटों के मार्जिन से हारी थी, वो हजार वोटों के फर्क से फिर नून लीग दोबारा हार गई, आबिद शेर अली हार गया, सब धड़ों के साथ मिलकर भी। अच्छा, उसमें पीडीएम भी थी और सारी जमातें थी।
उसमें राजा रियाज भी देखें, पीपल्स पार्टी और जो भी आपके, वो सारे फारिग हो गए। अब जनाब बिलावल भुट्टो की बात सुनिए। आप नोट कीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार अब हर तकरीर में वो क्यों जिक्र कर रहे हैं कि जनाब देखिए ये दहशत के जरिए नून लीग वालों ने दहशत के जरिए पीटीआई वर्कर्स को निशाना बनाया, पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ जनाब कार्रवाइयाँ की, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, तरीके इंसाफ के वोटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ये बिलावल भुट्टो को तब नहीं याद था जब वो उस काबीना का हिस्सा थे जिसमें खुद ये वजीर खारजा थे और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे। अब ये क्यों ये कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ज़ाहिर है इनको भी पता होता है, रिपोर्ट्स भी होती हैं, ये भी सर्वेस करवाते हैं, अंदर की खबरें निकलवाते हैं, क्या चक्कर है, किस तरह वोट मिलेगा। इनको ये पता लग गया कि असल में नून लीग के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। एक तो ज़ाहिर है कि पीडीएम की कारकर्दगी, पहले आपने देखा कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में थी तो कुछ इलेक्शंस हार भी रहे थे, लोग कहते थे बड़ी महंगाई है, वो जी 12-13% बड़ी महंगाई है, इन्होंने आकर 40% महंगाई कर दी। उसके बाद असल में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं राना सनाउल्लाह ने, जिस तरह खुद वो कहते थे, मरीम साहबा ने उनको दहशत की लामत बनाया हुआ था कि जी 4114 हमने रेड्स किए घरों में, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये रीत ये रिवाज इन्होंने डाल दिया, ये रीत रिवाज क्या कहें, ये घिनौना काम खेल शुरू कर दिया इन्होंने कि लोगों के घरों में जाकर औरतों को, बच्चों को हिरासा करना। और बेशुमार आपको वीडियोस मिलेंगी, वो जिले शाह की शहादत से लेकर आपको और कारकुन मिल जाएंगे जो मारे गए, घरों में औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं कि इन्होंने आकर जनाब हमारे दरवाजे तोड़े हैं, घरों में दाखिल हुए हैं। तो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने आकर ये रीत डाली कि जी पुलिस जाए घरों में, जाके लोगों को उठाए। तो अब पूरे पंजाब में एक नफरत सी फैल गई, एक रिएक्शन फैल गया है नून लीग के खिलाफ उसकी वजह से, और वो आज तक चूंकि चल रहा है, वो मामला रुका नहीं, इसलिए वो रिएक्शन चलता चला जा रहा है और उसको बिलावल कैश करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो गेम नून लीग की खराब हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो राना सनाउल्लाह साहब का भी है, उनकी उन पॉलिसीज का भी है, जो उन्होंने इस तरह से जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, पुलिस हो, उसको इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान में पुलिस जितनी बदनाम है, मैं नहीं कहता कि कभी पुलिस बदनाम नहीं रही, लेकिन आज तक इतनी बदनाम नहीं थी। वैसे ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है जी करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान में पुलिस है, और तीसरे नंबर पर जनाब अदलिया है। ये तो हाल है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, लोगों के अंदर जो नफरत है, अब जितने भी लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये एक बिल्कुल अलग चीज होती है। ये सागदार की तरह नहीं होते कि जिन्होंने 25 साल से कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा, काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। मरीम औरंगजेब साहिबा जैसे लोग नहीं है जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा काउंसलर का, उनको पता ही नहीं क्या होता है। यहां जब लोगों के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है, लोगों की नब्ज पर हाथ आता है, लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं। नहीं यकीन तो यार सादिक से पूछे उनके साथ क्या हो रहा है, सिर इकबाल के साथ क्या हो रहा है। हुमायूं अख्तर गए हैं और वहां पर लोग कह रहे हैं आए जी हम आपसे गले मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने इमरान खान को देखा हुआ है। तो पता चल जाता है कि जनाब यहां तो हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, यहां तो लोग इमरान खान कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि जनाब फलां भी तहरीक इंसाफ के हक में बैठ रहा है, फलां भी, और ये नहीं कि 5,000 10,000 वोटों वाला 70-70 60-60 हजार जिनके वोट हैं वो बैठ रहे हैं। मोहसिन जुगनू साहिबा मैंने आपको अर्ज किया, नजम सिटी साहब की अहलिया वो बैठ गई हैं, कितने खिलाफ है इमरान खान साहब के, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में बैठ गई हैं। वो कह रहे हैं कि जी खानदानी और इलाकाई मामला भी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस वक्त पोल्स का हाल देख लीजिए। कामरान खान साहब ने पोल करवाया। अब कामरान खान साहब के आप जानते हैं कि मिलियंस में फॉलोअर है। इन्होंने जो वोट करवाया उसमें 3,31,668 वोट पड़े हैं और 66% इमरान खान के आजाद। हालांकि इन्होंने जब आजाद लिखा तो ज़ाहिर एक मायूसी, इमरान खान तो नहीं है, तहरीक इंसाफ तो नहीं, इमरान खान के आजाद, वो भी 66% वोट ले गए। और नवाज शरीफ की नून लीग, अब आप ये देखिए इमरान खान के आजाद है और नवाज शरीफ की नून लीग है, उसको सिर्फ 32%, इलेक्शन बायकॉट 2%। तो अब ये लोगों में मायूसी भी नहीं है कि जी इलेक्शन का बायकॉट ही करेंगे, हम नहीं आएंगे, नहीं, लोग फिर भी आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वारदात है कि किस तरह लोगों को मायूस किया जाए, लोग निकले ना, इलेक्शन से घबरा जाए। अब इमरान खान इसीलिए पैगाम दे रहे हैं कि इतवार को निकलें, आपको पता लगेगा अब आप निकल सकते हैं, हर एक इलाके से निकलेंगे। आप शेर वज़ल मरवत भी तो जा रहे हैं, दफा 144 लगाएगी खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में कि जी आप निकल नहीं सकते, और ये और 10 फरवरी तक दफा 144 लगा दिए। जी इलेक्शन फिर किस तरह होंगे जी, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या इलेक्शन खाक होंगे? फिर पता लगा कुछ से वापस ले रहे हैं। शेर वज़ल मरवत ने यह कह दिया ये मेरा इलाका है, मेरी जमीन है, देखता हूं कोई किस तरह से रोक सकता है, वो फिर भी निकल रहा है। अब दानियल अजीज जो है उन पर भी जनाब मुकदमात शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने नून लीग के खिलाफ खड़े होने का ऐलान कर दिया। इसी तरह आप ये देखें कि जो साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर हैं सरदार मेहताब अब्बासी, उनका आप सुन लीजिए। साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदारत से अलहदा हो गई। टिकट ना मिलने पर नायब सदर नून लीग सुमेरा मलिक राजा अतीक मुस्ताफ़ी हुए। फिर अटक, बन्नू, DI खान लखी मरवत में इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाई गई। यही देख कर के इतना जोर है। फिर जनाब ये
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वही दफा 144 लगा रहे हैं, तो 8 फरवरी को क्या आपने इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन इसीलिए कि भाई लोगों को किसी तरह से रोका जा सके। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि जी बिलावल जो बातें कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों पर, यही बातें मैंने की थी। आपको याद है मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज़म स्वाति के हवाले से कहा था कि उनकी जिस तरह से वीडियो बनाएगी उनकी अहलिया के साथ और ये सब कुछ किया गया, और उस पर उन्होंने जो बातें की उस पर इनसे इस्तीफा लिया था पीपल्स पार्टी ने। तो अब इनको क्यों ख्याल आ रहा है वही जनाब कि राना सनाउल्लाह फैक्टर को उनकी वजह से नफरत फैल गई। अच्छा, अब जनाब आप ये देखें कि जितने भी सर्वे, डॉन ने भी सर्वे करवाया है, और आप लोग कहते हैं जी डॉन जो है वो कोई तरीके इंसाफ के हक में कभी नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर डॉन में भी पीटीआई जो है उसके 60% से भी ज्यादा वोट हैं। अब ये बाजार लग रहा है कि तकरीबन 65% के करीब, और पीएमएलएन के जनाब कोई 18-19% के लग रहे हैं, क्योंकि ग्राफ्स में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे भी नीचे है, शायद 10% से भी कम हो। जमात इस्लामी भी 1-2%, और किसी को नहीं देंगे वो शायद 1-2% है। तो अब आप ये देखिए कि चाहे वो कोई भी इदारा करवा रहा है, मैंने इसलिए इनका बताया है कि ये आप कह नहीं सकते कि कामरान खान साहब को हिमायती हैं या डॉन को हिमायती है तहरीक इंसाफ का। उनके पोल्स में भी जनाब तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा आगे नजर आ रही है। शरीफ मरवत कहते हैं तुम्हारे दफ़ा 144 की ऐसी तैसी, तुम मुझे मेरे घर में डरा रहे हो, मैं दावत देता हूँ आओ और मुझे रोक कर दिखाओ। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये देखिए पाकपतन से पीर मोहम्मद शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार पीर तारिक शाह के हक में दस्तबरदार। ये आपको खबरें मिलती चली जाएंगी, रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं कि हर जगह से लोग तहरीक इंसाफ के हक में बैठ रहे हैं, क्योंकि वो जब कैंपेन उन्होंने शुरू की तो उनको लगा तो यहाँ तो वोट सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, तो बेहतर है कि इज्जत भी कमाएं, इज्जत बचाएं भी, और तहरीक इंसाफ के हक में बैठ जाए, और इस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस भी रहेगा, इज्जत भी रहेगी। अच्छा, अब आप ये देखें जनाब कि हर सतह पर जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में जैन और बाजवा दोनों 66,000 वोट लिया था। ये अब ये देखें, ये भी लोग जो बैठ रहे हैं तहरीक इंसाफ में, ये बहावलपुर से, वहाँ भी खबर आई है कि जी तहरीक इंसाफ के हक में जिन्होंने 66,000 70,000 वोट लिए हैं वो बैठ गए हैं। फिर जनाब इसके साथ मोहम्मद जुबैर उमर का बयान सुन लें। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था, एक्सचेंज रेट उस वक्त 175 था, स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर तक के ज़खायर थे। फिर एक वक्त ऐसा आया रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। ये साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान रहे हैं जी मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के, वो ये बात कर रहे हैं। 175 पर था डॉलर, ये कह रहे हैं जनाब मोहम्मद जुबैर, और अब देख लीजिए 280 क्रॉस कर चुका है, ये 300 भी क्रॉस कर गया था। अच्छा, इसी तरह जनाब साहिवाल से एक्स एमएनए राना तारिक जावेद, ये भी तहरीक इंसाफ के हक में बैठ गए, इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। शबीर कुरैशी कहते हैं जी कि चौक सरवर शहीद साबिक टिकट होल्डर पीटीआई चौधरी तारिक मंजूर अराई का अपने पूरे ग्रुप और अराई बरादरी के साथ NA 179 मियाँ शेर अली कुरैशी और PP 276 राना औरंगजेब जमाल की अशरफ की हिमायत का ऐलान, और इनके साथ चौधरी अकरम साहब अलमारूफ अकरम बर्फ वाले चौधरी रशीद राई, यानी ये भी लोग शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। फिर जनाब सलमान राजा ने रुजू कर लिया है अदालत से कि जनाब मैंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए उसमें मैंने टिकट दिखाया है और मैं तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ताल्लुक है, लिहाजा मुझे इसी तरह से समझा जाए कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। ये जो बाद में जनाब के जी ताकि मंडियाँ ना लग सकें और ये कि जी इंतखाबी निशान नहीं है तो फिर इधर से उधर कर दीजिएगा, वो ना हो सके। अच्छा, इसी तरह जनाब PTI उम्मीदवार NA 117 अली एजाज भुट्टर की फ्लैक्सेस जो है वो उतारी गई, और ये कोशिश की जा रही है कि जनाब इनकी तशहीर ना हो सके। खौफ इतना है कि कहीं लोगों को पता ना लग जाए कि जनाब इनका इंतखाबी निशान क्या है, किसी तरह से हम लोगों को कंफ्यूज रख सकें, किसी तरह से मायूस कर सकें, मगर वो हो नहीं पा रहा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।